आपने भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या बाकी जो भी पोस्ट निकली थी उसका एग्जाम दिया था और वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो है। क्योंकि आपका एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम सीपीयू एग्जाम 2025 के तुरंत बाद स्टार्ट हुआ था और सीपीयू एग्जाम्स में रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है। उसकी मेडिकल अब फिजिकल स्टार्ट होगी। हालांकि अभी डेट नहीं आई, लेकिन फिजिकल स्टार्ट हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 100 मार्क्स भी लेना, आप समझ पा रहे हैं कितना कठिन होता है, और 100 मार्क्स और उसके आसपास मार्क्स बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के थे। और उसी के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार एसएससी में, मतलब जो एग्जाम में गलत तरीके से चीटिंग हुई, उससे संबंधित लगातार खुलासे होते गए कि इतने कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है। और जो सो काज नोटिस जारी है जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स हैं, देखें जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ठीक ठाक है ना, उनको सो काज नोटिस जारी किया गया कि किस कारण से, मतलब उनको रीजन में, जो रीजन भर रखा है आपका, जैसे सेंट्रल आपका नॉर्थ रीजन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, एसएससी रीजन्स, वहां पर बुलाया गया। और आपका वो, हालांकि देखें कई में क्या होता है कि आप उस रीजन का उत्तर जरूर दें, जो शोकाज नोटिस जारी है उसका उत्तर जरूर देना जरूरी है, नहीं तो एसएससी उसको क्या कर देगी, उस कैंडिडेट्स को ही कट ऑफ से बाहर कर देगी, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। तो पहला पॉइंट तो ये, जिनको जारी हुआ है, अगर आपको भी जारी हुआ है तो जरूर कमेंट्स करें कि आपने वास्तव में उसके बारे में, और उसका 7 दिन का लिए क्या दिया जाता है, उसके समय सीमा दी जाती है, और अगर 7 दिन में आप उसको दे देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हाँ, आपने अपना रिस्पॉन्स एसएससी को दे दिया। फिर कहीं ना कहीं आप अपने उस लेवल पर ठीक ठाक है कि हाँ, हमने उत्तर दिया जो एसएससी ने पूछा गया था। और इसी कारण से जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस रिजल्ट भी है, अब सीपीओ की मेडिकल भी है, लेकिन ये सारी चीज प्रोसेस में है, जबकि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट से संबंधित कोई पॉइंट सामने नहीं आया। और जो फिजिकल के लिए बताया जा रहा था, वजीराबाद सेंटर में आपके बहुत जल्द, क्योंकि वहां पर स्टाफ की ड्यूटी लगनी स्टार्ट हो गई थी। देखें, आप जहां पर ट्रेनिंग करेंगे उसके बिल्कुल बगल में, मतलब वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के बिल्कुल बगल में क्या है, वहां पर आपकी फिजिकल पीएसटी डेट, पीएमटी पीएसटी आपकी वहां पर होगी। तो जिन कैंडिडेट्स को ये लगता था कि अब कहीं ना कहीं फिजिकल बहुत जल्दी होने वाले हैं, अब वो भी डिले हो गए। तो सबसे बड़ा कारण, जिन कैंडिडेट्स को लगातार एसएससी क्या कर रही है भाई, और एसएससी की जो क्राइम ब्रांच, एसएससी कहूं दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, उसकी पकड़ में बहुत कैंडिडेट आए भी हैं, कि कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है नजारा कि कितने कैंडिडेट इसमें और शामिल होंगे। क्योंकि मामला जैसे ही कोर्ट में चला जाता है, फिर उसके लिए जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। और जिन कैंडिडेट्स को लगता था कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में चांसेस हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें, अब वो लगातार वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये रिजल्ट आ जाता तो अब फिजिकल के आसपास स्टार्ट होने के चांसेस थे, लेकिन अब फिजिकल फिर से क्या हो गया, डिले हो रहा है। और ये रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता सकते हैं। देखिए, अभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितनी कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए 5 से 6 तारीख तक तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई। दूसरा, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ठीक ठाक थे, इसका मतलब यहां पर एक तो देखें नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो शोकाज नोटिस जारी हुए हैं ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल पता करेगा। यहां पर केवल नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, एक वो कैंडिडेट जिसके मार्क्स पहले से ज्यादा थे, कहीं ना कहीं शोकाज नोटिस जारी हुआ है, और उनमें भी कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं आपको ये देख पाएंगे, जो फाइनल रिजल्ट आउट होगा उसमें कट ऑफ काफी डाउन होगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन काम करेगा भाई। यहां पर देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़े,
नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम भी करेगा, यहां पर अच्छा खासा कम करेगा। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके नॉर्मलाइजेशन के कम हो जाएंगे और वो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो कट ऑफ होगी, मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो कट ऑफ होगी वो बिल्कुल 63 से 65 के आसपास ही जाएगी। अब जो कैंडिडेट को ये लग रहा है कि मेरे तो 70 मार्क्स हैं, मेरे तो 75 मार्क्स हैं, मेरे तो 65 मार्क्स हैं, वो ये भी ध्यान रखे कि अभी नॉर्मलाइज, मैं रा स्कोर की बात कर रहा हूं, अभी जो आपके रा स्कोर है, क्योंकि आपने बहुत वीडियो देख चुके हैं और उसके लिए आप लगातार उब भी चुके हैं। क्योंकि अब क्या है, कट ऑफ के बेसिस पे फिजिकल की आप तैयारी कर रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे हरियाणा पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, हालांकि देखिए जो अदर स्टेट है उनके अलावा जो हरियाणा के थे। लेकिन यहाँ पर आप ये मान सकते हैं अब जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई, गर्मी में क्या यहाँ पर उस लेवल की आपकी जो फिजिकल है वो नहीं हो सकती, ये भी पता है। तो 1 महीना कहीं ना कहीं उसका भी एक्सटेंड हो सकता है। जो अप्रैल में बता रहे थे स्टार्ट हो जाती, अब वो नहीं होगी मई में, क्योंकि गर्मी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो शायद अगर ये 5 से 7 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जितने कयास लगाए जा रहे हैं वो नहीं आएगा, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी मेडिकल, आपकी ये फिजिकल भी डिले होगा और आगे बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट का मैंने बता ही दिया। कट ऑफ का मैंने ये भी बता दिया कि लगभग कट ऑफ 63 से 65 के आसपास जो लगातार मैं बता रहा हूं वही है। लेकिन एक पॉइंट ये भी तो सामने है कि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ेंगे ना वो तो लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जिनके कटेंगे उनके लिए आपको ये सामने ये पहला रिजल्ट नहीं होगा। आपने देखा एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है ना, जो टेंटेटिव रिजल्ट है, उसमें बच्चों के 340 मार्क्स थे, कंप्यूटर में पास थे, तब भी उनको कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया, मतलब 309। एसएससी किस क्वेश्चन का मार्क्स देती है, किसको बोनस करती है, किसका गलत होता है, वो एक बड़ा पॉइंट है। तो इसीलिए इस चीज पर ध्यान न दें कि आपके अभी 75 है, तो यहां पर 2 तरह से मार्किंग है। देखिए 75 प्लस मार्क्स है, शोकाज नोटिस हो रहा है कैंडिडेट्स को। दूसरा 75 प्लस मार्क्स हैं, एसएससी उसको क्या कर दी भाई, इजी शिफ्ट में काउंट कर रही है। इजी शिफ्ट होगी तभी तो इतने मार्क्स हैं। कुछ कैंडिडेट के हो सकते हैं हार्ड शिफ्ट में, लेकिन इजी शिफ्ट है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। और दूसरा इक्वी परसेंटाइल बेस है। इक्वी परसेंटाइल का मतलब यह होता है कि जिस शिफ्ट में एग्जाम था आपका, उसमें से केवल फिक्स कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेंगे। अगर वहां पर कैंडिडेट इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे तो आपका परसेंटाइल है ना उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। मतलब आप के यहां पर इस शिफ्ट में 62 मार्क्स हैं, हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन आप टॉप में है तो सही है। एक दूसरी शिफ्ट है जहां पर प्रत्येक कैंडिडेट के 75 मार्क्स है, तो यहां पर वो 62 मार्क्स और 75 मार्क्स बराबर हो गए। तो इस तरह का जो नॉर्मलाइजेशन है वो काम करेगा और कट ऑफ डाउन आएगी, ये कंफर्म है। कट ऑफ डाउन आएगी 62 65 के आसपास चली जाएगी, 30 65, बट ये मैक्स है कट ऑफ। लेकिन बीच में जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो सबसे बड़ा चेंज है, और अभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कारण यही है कि जो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो जाती पुलिस की तरफ से, तब तक इससे संबंधित, क्योंकि पता नहीं कितने कैंडिडेट उसमें और शामिल हों, तब तक वो केस से संबंधित जो भी इश्यू होंगे। तो अभी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की, वो तैयारी करते रहें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तभी प्रोसेस लगातार रहेगा आपका। बाकी आपके कितने नंबर हैं, क्या आपको शोकाज नोटिस जारी हुआ है, तो जरूर कमेंट्स करें।